हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग। वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। तो आज का वीडियो रहने वाला है SWSM नमामि गंगे में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी चल रही है उसी की अपडेट से संबंधित। ये वैकेंसी दोस्तों अंतिम पड़ाव पर है। फाइनल रिजल्ट आ चुका है। चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है SWSM के द्वारा। इसमें लमसम 600 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, परंतु SWSM ने अभी तक केवल 573 स्टूडेंट की लिस्ट जारी की है, जिसमें कि आपके सिविल के 502 स्टूडेंट हैं और 71 आपके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं। दोस्तों अब इसका ज्वाइनिंग से संबंधित नेक्स्ट प्रोसेस क्या है और क्या अभी दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी कि नहीं की जाएगी, मैं सब इन्हीं बातों पे चर्चा करूंगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे SWSM नमामि गंगे की वैकेंसी से संबंधित। दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों मैं आपको पहले चयनित स्टूडेंट की सूची दिखाता हूं जो कि मेन साइट पर उपलब्ध है। दोस्तों ये सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट है। इसमें जिसका नाम है उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब अगर उनका किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई तो उनको ज्वाइन कराया जाएगा। दोस्तों SWSM के द्वारा लिस्ट जारी करने के बाद ग्रेविटी फैसिलिटी ने स्टूडेंट को मैसेज भी किया है कि वो अपना कॉल लेटर रिसीव कर लें, ऑफर लेटर रिसीव कर ले आके एक पर्टिकुलर एड्रेस पर। दोस्तों मैं आपको वो मैसेज दिखाता हूँ जो कि पिछले 2-3 दिन से स्टूडेंट के पास आ रहा है ग्रेविटी के द्वारा। दोस्तों ये मैसेज ग्रेविटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के पास भेजा गया है। ये मैसेज 22 तारीख को भी आया था और कल 7:59 पर भी स्टूडेंट के पास आया है। दोस्तों ये मैसेज पिछले 2 दिनों से स्टूडेंट के पास आ रहा है। जैसे जैसे जिसका शेड्यूल्ड है ये लोग मैसेज भेज रहे हैं कि आप लोग अपना कॉल लेटर रिसीव कर लें। दोस्तों इस मैसेज में लिखा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर जूनियर इंजीनियर SWSM प्लीज़ कलेक्ट ऑफर लेटर टुमारो 25/8/2022 10 AM से लेकर 5 PM तक हाइपन होटल सेक्टर 62 नोएडा में। दोस्तों इन्होंने पहले जहां पर इंटरव्यू कराया था वहीं पर अपने ऑफिस में बुलाकर स्टूडेंट को ऑफर लेटर दे रहे हैं और वो सीधा SWSM के हेड ऑफिस में जाकर ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों मैं आपको ऑफर लेटर दिखाता हूं, उसमें क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन दिए गए हैं और आपको कब कब ज्वाइन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दोस्तों ये ऑफर लेटर है जो कि ग्रेविटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को दिया गया है। जिस आधार पे ये मैसेज भेज रहे हैं उसी आधार पे अभ्यर्थियों को बुलाकर ऑफर लेटर दे रहे हैं। दोस्तों इस ऑफर लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन और सारी डिटेल्स लिखी हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दोस्तों इसमें लिखा है बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट एंड सबसेक्वेंट इंटरव्यू दैट वेयर कंडक्टेड ऑफ सिलेक्शन वी आर प्लीज्ड to intimate that you are shortlisted for appointment of the post of junior engineer civil in और ऑर्गेनाइजेशन ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। दोस्तों इसमें टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे क्या क्या काम करना है और कितना आपका पे रहने वाला है। दोस्तों नंबर 1 तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें लिखा है पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज मैक्सिमम फॉर 3-year पीरियड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विद रेस्पेक्ट टू 22 अगस्त 2022 विद अ कंसोलिडेटेड पेमेंट जो आपका है 30,000 है। उसी में आपका ESI और जो ग्रुप इंश्योरेंस है सभी कुछ इसी में इंक्लूड है। आपको 30,000 से अधिक रुपए नहीं दिया जाएगा। सभी भत्ते जो भी अलाउंसेज हैं सब इसी में इंक्लूडेड रहेंगे। कंसोलिडेटेड का मतलब यही होता है। और दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है देयर विल बी प्रोविजन पीरियड इनिशियली 3 months इन दिस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्रोविजनल पीरियड एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देयर योर एम्प्लॉयमेंट वुड बी कंटिन्यू टिल एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। दोस्तों जो आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा, जो आपका पर्यवेक्षण काल रहेगा वो
3 मंथ का रहेगा। इसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, आपकी इस परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहेगी तो आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। दोस्तों जो पॉइंट नंबर 3 है, योर एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑन। दोस्तों आपका जो पेरोल रहेगा वो आपका ग्रेविटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन के अंतर्गत रहेगा। आपका डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं हो रहेगा। आप जो पेरोल पे रहेंगे वो ग्रेविटी से संबंधित रहेंगे। और जो चौथा पॉइंट है, योर ज्वाइनिंग विल बी डन थ्रू लखनऊ SWSM इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड विल बी रिपोर्टिंग टू लखनऊ SWSM office only. No request choice posting by the candidate in this regard will be entire candidate desire continue service based on choice location। दोस्तों आपको अपनी चॉइस की पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जहां पर SWSM किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजेंगे आपको वहीं ज्वाइन करना होगा। दोस्तों जो 5वां पॉइंट है, इम्पोर्टेंस पॉइंट है, योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुली वेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाइड किए जाएंगे। अगर उसमें कोई भी अनियमितताएं या फिर गड़बड़ी या फिर फ्रॉड, आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 6ठा पॉइंट है, आपके जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड होना चाहिए अथॉरिटी से। जो 7वां पॉइंट है, द डिटेल ऑफ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्किंग आवर्स ETC एज पर द पॉलिसी ऑफ SWSM विल बी इंटीमेटेड टू योर एंड माइट चेंज एज पर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम। दोस्तों जो आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वो SWSM तय करेगा। आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो SWSM के रूल के आधार पे होंगी। वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती हैं। दोस्तों इसमें ऊपर की कुछ पॉइंट्स इनविजुअल हैं जो आपको नहीं दिख रहे होंगे, जो विजुअल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पॉइंट्स विजुअल नहीं वो मैं बता देता हूँ कि आपकी जो सैलरी रहेगी उसके अलावा जो भी आपके रिम्बर्समेंट या फिर जो क्लेम आप करेंगे वो एज पर SWSM के रूल्स के आधार पे होंगे। योर सैलरी विल बी बेस्ड ऑन अटेंडेंस। आपकी जो सैलरी आएगी वो अटेंडेंस के आधार पे होगी। अगर आपकी अटेंडेंस 100% नहीं रहेगी तो आपका पेमेंट भी 100% नहीं आएगा। जैसे कि आपके मंथ में 30 डेज़ वर्किंग डेज हैं तो आपको 30 डेज करना है। आपने कम किए तो आपका पेमेंट कट सकता है। दोस्तों 11वां पॉइंट है, कैंडिडेट हिमसेल्फ हैज़ टू अरेंज एंड बियर द एक्सपेंस ऑफ द ऑन कन्वेइंग टू हिज लोकेशन ऑफ पोस्टिंग। दोस्तों आपको जो पोस्टिंग की लोकेशन दे दी गई है उसको आपको जाना है। अपने जितने भी खर्चे हैं, आपको जो कन्वे लगेगा, जो आने जाना है, सब आपको अपने बेसिस पे करना है, अपने खर्चे पे करना है। डिपार्टमेंट कोई खर्चा नहीं देगा। दोस्तों जो 5वां पॉइंट है, कैंडिडेट हिमसेल्फ हैज़ द अरेंज टू बियर द एक्सपेंस ऑफ ऑन बोर्डिंग एंड लोडिंग। आपको खाने पीने और रहने का सब बंदोबस्त अपने स्तर पर करना होगा। डिपार्टमेंट उसमें कोई भी अलाउंसेस नहीं देगा। दोस्तों 13वां पॉइंट है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एज एप्लीकेबल एज द ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट एडिशनल ऑन द सेम योर सेल हैव बी ऑब्जर्व रूल्स रेगुलेशन ऑफ। दोस्तों इसमें जो रूल एंड रेगुलेशन है वो ग्रेविटी फैसिलिटी के द्वारा जो टर्म एंड कंडीशन है उसी आधार पे आपको रखा जाएगा। तो 14वां पॉइंट है, एनी नॉन कंप्लाइंस टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन लेटर रिजेक्टेड अप्लाइमेंट फर्दर रिक्वेस्ट। दोस्तों इस ऑफर लेटर में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो अभ्यर्थन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों 15 पॉइंट है, द डिसीजन ऑफ ग्रेविटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय बिडिंग एंड फाइनल। अनुबंध हुआ है ग्रेविटी एंड फैसिलिटी वालों का SWSM से, आपको उसी आधार पे अपॉइंट किया गया है। दोस्तों जो लास्ट और 17 पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, यू आर एडवाइज द रिपोर्ट टू द ऑफिस SWSM स्टेट वाटर सैनिटरी मिशन किसान बाजार विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ। इसका पिन कोड है 226010 ऑन डेटेड 22 अगस्त से 30 अगस्त 2022 विद ओरिजिनल फोटोकॉपीज ऑफ योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस अदर रिलेटिव सर्टिफिकेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन।
दोस्तों आपको जो रिपोर्ट करना है, आपको जो ज्वाइन करना है SWSM के हेड ऑफिस में जाकर ज्वाइन करना है, जिसमें कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपी लेके जानी है, अपने ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस अदर सर्टिफिकेट। दोस्तों इसमें लास्ट में जो इन्होंने पॉइंट दिया, इफ़ यू एग्री एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन अबव प्लीज़ साइन द डिक्लेरेशन डुप्लीकेट एंड रिटर्न टू एस ओरिजिनल शैल बी रिटर्न बाय यू। दोस्तों आपको एक डिक्लेरेशन भी करना होगा कि ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं वो मुझे एक्सेप्ट हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। आपको अपना साइन करना है, डेट डालना है, ये सब डाल के डिक्लेरेशन करना है। आपको घोषणा करनी है कि मैं इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर काम करूँगा और ये मुझे मंजूर हैं। ये जो SWSM के द्वारा 573 स्टूडेंट की लिस्ट जारी की गई है, इससे संबंधित भी कई स्टूडेंट का डाउट्स है कि सर इसमें क्या अभी सेकंड लिस्ट और आएगी। दोस्तों इसमें अभी सेकंड लिस्ट आने के बहुत कम चांस हैं। अगर जो भी स्टूडेंट 573 हैं, इसमें से काफ़ी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं हुए और कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन करने नहीं गए, तो इसकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। नहीं तो इसकी जो सेकंड लिस्ट है अब नहीं आएगी। जो भी इसकी वैकेंसी बची हुई है वो नेक्स्ट वैकेंसी में जुड़ेगी या बैकलॉग में चली जाएगी, या फिर इसके लिए दोबारा से आवेदन मांगे जाएंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस नमामि गंगे जूनियर इंजीनियर वैकेंसी से संबंधित। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप उसमें मैसेज कीजिए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूं। और दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।